हाय छात्रों, एक बार फिर हम एक नए सेशन के साथ। अब आपको डेली 11 बजे किसी भी रुकावट के साथ, किसी भी बिना रुकावट के साथ 11 बजे आपको कक्षा मिलेगी कंफर्म। इसके बाद अब आपको कक्षा 10 में टॉपर कैसे बनना है, इसके लिए आपको प्रत्येक संडे 5 बजे लाइव जुड़ना होगा समाज स्टडी पॉइंट में। उसमें ओनली आपकी जो डाउट हैं, कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको समाधान किया जाएगा। बाकी संडे, शनिचर और इतवार के दिन आपकी मैपिंग की क्लास चली रही है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की, और सोमवार से लेकर शुक्रवार आपकी थ्योरी क्लास चल रही है। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये समस्या है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। अब हम अपने टॉपिक में को शुरू करते हुए, तो हम लोगों ने भूगोल को 4 भाग, इतिहास, सामाजिक विषय को 4 भागों में बांटा हुआ है। उसका पहला भाग पढ़ चुके हैं, यूनिट 1। यूनिट 2 में भूगोल शुरू किया हमने। भूगोल का पहला पार्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन एवं उनका विकास। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, संसाधन की परिभाषा पढ़ ली थी, संसाधन की आवश्यकता क्यों वो पढ़ लिया था, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन या लैंड रिसोर्स, पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे? भू संसाधन का अर्थ पढ़ेंगे कि भू संसाधन है क्या, और दूसरा डायमेंशन पढ़ेंगे, भू संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसके उद्देश्य क्या हैं, या इसका महत्व क्या है, या इसके उपयोग क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, भू संसाधन का निम्नीकरण, यानी भूमि में ह्रास किन कारणों से हो रहा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा, भू संसाधन को बचाया कैसे जाए। भूमि नष्ट हो रही है तो उसको बचाया कैसे जाए। और पांचवा, भू संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ये एक बड़ा टॉपिक है। जलोढ़ मृदा क्या है, ब्लैक सॉल क्या है, रेड सॉल क्या है, और रेडिलाइट सॉल क्या है। तो ये एक अलग टॉपिक है। ये चारों को एक अलग टॉपिक पार्ट 3 में, क्लास 3 या पार्ट 3 में इसको पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 2 में इतने डायमेंशन को 1 2 3 4 को कंप्लीट करते हैं, प्लस इसके थ्योरी क्वेश्चन को भी। शुरू करें, चलो। देखो, इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, मैं इसको अपने शब्दों में भी समझाता हूं। देखिए, भू क्या है? भू माने होता भूमि, संसाधन माने होता संसाधन। अब भूमि को किसने दिया है? मैंने तो बनाया नहीं है कि मैंने अपने घर में भूमि जमीन को बना लिया हो, या आपने अपने घर में बना लिया हो, या और किसी व्यक्ति ने अपने घर में बना लिया हो। ऐसा तो है नहीं है। इसे प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा, भगवान द्वारा दिया गया है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री दिया गया है। ऐसे तो नहीं है नहीं कि भाई भूमि का आपसे पैसा लगता है, नहीं लगता ना। तो ऐसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा मानव को उपलब्ध कराया गया है,
और जो बिल्कुल फ्री है उसे भू संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क मानव को उपलब्ध कराया गया है या दिया गया है, उसे भू संसाधन कहते हैं। यही जो मैंने परिभाषा समझाई है वही लिखी हुई यहाँ पे। वे समस्त संसाधन, वे समस्त शक्तियां जो प्रकृति द्वारा उपहार, गिफ्ट, निःशुल्क दी गई हैं, भू संसाधन कहलाती हैं। परिभाषा क्लियर है? इसी को परिभाषा बोल देगा परिभाषा, या इसी को बोल देगा अर्थ, कि अर्थ बताइए भू संसाधन का अर्थ क्या है। ठीक है। इसके बाद अगले दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भू संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भू संसाधन के यूज क्या हैं? भू संसाधन के उपयोग क्या हैं? विशेषता क्या है? उद्देश्य क्या है? अब ये बताइए, हम थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। हम अपने मोबाइल, सब लोगों के पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल का एग्जाम्पल बढ़िया लेते हैं। ये बढ़िया बटन बने हुए, देखिए ये 3 कैमरे वाला मोबाइल है। ये मोबाइल, अब मोबाइल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही? हमने मोबाइल, किसी ने 5,000 का मोबाइल खरीदा, तो किसी ने 10,000 का, किसी ने 12,000 का, किसी ने 20,000 का, तो किसी ने 40,000 का, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 1.5 लाख का। इतने महंगे महंगे मोबाइल खरीदे तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो पहला, बात करने के लिए। दूसरा, फोटो खींचने के लिए। तीसरा, वीडियो बनाने के लिए। चौथा, वीडियो कॉल में किसी को देखने के लिए। ये सारे क्या मोबाइल के उपयोगी तो हैं, और यही तो मोबाइल की आवश्यकता बता रही है कि हमें इन इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है मोबाइल के लिए। तो उसी प्रकार से मिट्टी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, भूमि की? तो पहला, व्यापार करने के लिए। व्यापार कैसे करेंगे भूमि का? भूमि में फसल का उत्पादन करेंगे, ऊन का उत्पादन करेंगे, चाय का उत्पादन करेंगे, कहवे का उत्पादन करेंगे। होगा तो भूमि में ही ना। जब उसका उत्पादन हो जाएगा, चाय निकल आएगी, कहवा निकल आएगा, उसको बेच देंगे। बेचेंगे तो क्या होगा? व्यापार होगा। व्यापार होगा तो पैसा आएगा। पहले समझ में आया? व्यापार के लिए। दूसरा, उद्योगों के लिए। उद्योगों के लिए कैसे? बर्तन उद्योग, खिलौना उद्योग। बर्तन आप लोगों ने नहीं सुना? मिट्टी के बर्तन आते हैं, खिलौने मिट्टी के आते हैं। ठीक है। अगला, तीसरा नंबर, खाद्यान्न फसलों के लिए। खाद्यान्न का मतलब खाने वाली फसलों के लिए, जैसे गेहूं का उत्पादन करना, चावल का उत्पादन करना, चना का उत्पादन करना, इसके लिए। फिर चौथा, घर बनाने में। इसके बाद और भी भूमि के उपयोग है, सड़क बनाने में, पुताई करने में, लिपाई करने में, बहुत सारे उपयोग हैं। आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। तो समझ में आया आपको? एक बार जो मैं लिखा हूं उनको बता देता हूं। पहला, व्यापार करने के लिए, ऊन, गेहूं, रोजगार के लिए। तीसरा, कृषि उत्पादन के लिए, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, घर बनाने के लिए। तो समझ में आ गया? जैसे मोबाइल के यूजेस हैं वैसे मृदा के उपयोग हैं। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भू संसाधन का निम्नीकरण। हमने बढ़िया मोबाइल लिया था, 3 कैमरे बनाए थे,
चटपट चटपट बटन बनाए थे, यही तो हमने देखा था। तो अब हम उसको फिर देखते हैं। अभी हमारे पास मोबाइल है बढ़िया, आईफोन वाला 3 कैमरे वाला। अब ये खराब कैसे होगा? खराब कैसे होगा? पहला, या तो गिर जाए, जैसे ये मार्कर है, गिर जाएगा। और यही अगर मोबाइल होता तो टूट जाएगा। दूसरा क्या होगा? मोबाइल को बहुत ज्यादा समय तक चलाना, इससे क्या होगा? मोबाइल हीट होगा और खराब होगा। अगला तीसरा, मोबाइल में ओवरलोड, अधिक से अधिक वीडियो को डाल देना, इससे क्या होगा? मेमोरी लोड नहीं ले पाएगी, मोबाइल खराब हो जाएगा। किसी का हाथ लग जाना, गिर जाना, टूट फूट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि मोबाइल कैसे खराब होगा। और ये प्रैक्टिकल आप ना करने लगना ना घर में कि मोबाइल को उठा के पटक दो तो खराब हो जाए, तो लगा दो सर ने तो बताया था कि मोबाइल कैसे खराब करना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं। उसी प्रकार से मिट्टी की अब खराब हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण हैं? तो अब क्या क्या कारण हैं? हम लोगों ने देखा प्रदूषण कितना ज्यादा होता जा रहा है। प्रदूषण कैसे? हम लोग खूब पन्नियों का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग खूब गंदगी फैलाते हैं। वो क्या होती हैं? वो इकट्ठा हो होकर जाके मिट्टी में जाती हैं और मिट्टी को नष्ट करती हैं। पहले समझ में आया प्रदूषण। दूसरा क्या? मिट्टी का अधिक आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करना। कैसे? जैसे अभी हमने मोबाइल को बताया था कि 10 घंटे, 5 घंटे की जगह 10 घंटे, 15 घंटे यूज करना, तो मोबाइल हीट होगा। वैसे मिट्टी की हमें चाहिए 2 तसला मिट्टी चाहिए, तो पता चला वहां पे 20 तसला मिट्टी लेके जा रहे हैं। जब 20 तसला मिट्टी लेके जाएंगे तो 18 तसला बर्बाद जाएगी। तो बर्बाद जाएगी तो वो तो किसी काम के नहीं आएगी ना। तो उससे क्या होगा? वो मिट्टी बर्बाद चली गई। पहला प्रदूषण, दूसरा अधिक से ज्यादा उपयोग करना, तीसरा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। जो रासायनिक खाद आ रही हैं, यूरिया, इसके पहले क्या था? हम गोबर की खाद का प्रयोग करते थे। इसके बाद चौथा, नदियों में बाढ़ आना। अब देखो नदी है, जैसे ये है, ये नदी है। अब देखो यहां मिट्टी है, यहां मिट्टी है। अब देखो ये पानी आ रहा है, ऐसे ये पानी आ रहा है, ये ये पानी आ रहा है, ये पानी, देखो ये पानी निकलता जा रहा है। तो ये क्या करेगा? अगल बगल की मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाएगा। तो इससे क्या होगा? मिट्टी धीरे धीरे नष्ट होगी और मिट्टी की कमी होगी। तो जो मैंने समझाया उनको यहां देख लो। पहला पहला संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी, दूसरा प्रदूषण, तीसरा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, चौथा रासायनिक खादों का प्रयोग, पांचवा नदियों में बाढ़ आना। ठीक है, अगले में चलते हैं। भू संसाधन का संरक्षण कैसे करें, यानी भूमि नष्ट हो रही है तो उसे बचाएं कैसे। फिर हम मोबाइल के एग्जाम्पल में आते हैं। मोबाइल हमारा क्या था? गिरने से खराब हो रहा था, तो मोबाइल को गिरने ना देंगे। जब गिरेगा नहीं तो खराब नहीं होगा। दूसरा, मोबाइल को ज्यादा समय तक चला रहे थे तो खराब हो रहा था, तो मोबाइल को कम समय तक चलाएंगे।
तीसरा, मोबाइल में ज़्यादा सामान भर के रख रहे थे तो कम भर के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, मोबाइल हमारा खराब नहीं होगा। उसी प्रकार से संसाधनों की बर्बादी ज़्यादा कर रहे थे तो यहाँ पे संसाधनों की बर्बादी नहीं करेंगे। प्रदूषण फैला रहे थे यहाँ पर तो यहाँ पे प्रदूषण नहीं फैला रहे थे। कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना। यहाँ पर बाढ़ आ रही है तो यहाँ पे बाढ़ को कम करना, मतलब इसके उल्टे कर देना तो बचाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन देखो पहला, भू संसाधन का अर्थ क्या है तथा इसके उद्देश्य हैं। ये आपको पूछा गया है 22, 23, 25। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, भू संसाधन का अर्थ है तथा इसके उद्देश्य हैं। अर्थ ये भाई सीधा बताओ, अर्थ ये आ गया, अर्थ ये आ गया और उद्देश्य ये बता दो। तुरंत कितने नंबर का, 6 नंबर का होगा, 6 नंबर का, 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर का, इस टाइप के 6 नंबर के आते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, भू संसाधन से तात्पर्य है तथा उसका बचाव कैसे करें। यह आपका आया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022, 2023, 2024, 2025, 2022, 2023, 2024, 2025 लगातार क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ है, अर्थ आप ये वाला बता दीजिए। बचाव ये बता दीजिए कि संरक्षण कैसे करें। और भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया गया है। तो अब देख लीजिए, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, इस बार इसका नंबर है कंफर्म। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं बंद करते हुए, बाकी डेली आपको 11 बजे क्लास मिलने लगेगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।